हेलो एवरीवन, मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा एजुकेटर सीए राकेश कालरा आपके पास आ गया हूँ एक बहुत प्यारी सी वीडियो लेके। अच्छा, ये वीडियो मेरे दिल के अति बड़ी बहुत करीब है, बहुत करीब। मेरे बच्चे समझ गए होंगे। ये मेरे दिल के अति करीब है। देखो, एक एक्स्ट्रा पुश आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। एक एक्स्ट्रा पुश। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो तैयारी आपको पता लग जाता है एग्जाम के आने से 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले कि यार मैं किस लेवल पे हूँ। कुछ बच्चे जो बहुत पीछे लेवल पे होते हैं, वो उनकी कोशिश रहती है कि यार बस पास हो जाऊँ। कुछ बच्चे जो उनको पता है कि पासिंग परसेंटेज इज़ जस्ट अ नंबर, बड़े आराम से पहुँच जाऊँगा। उनकी तैयारी रहती है कि यार और अच्छे तरीके से 100% क्लैरिटी हो जाए कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, सक्सेसफुल रिजल्ट ही आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि यार इस बार हम ओवर अच्छे से अच्छे नंबर लाके 300 प्लस 350 प्लस जाएँगे। एक सिंगल पुश अगर आपको मिल जाए और आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि कैसे आपके वो नंबर आ सकते हैं, कैसे आप 350 प्लस पहुँच सकते हैं, ये वीडियो उसी लिए। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए चल रही है, मैं आपके लिए साथ में वन शॉट 101 सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। मैं, आदि सर, शिवानी मैम, शांतम गुप्ता सर सब मेहनत कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुल रहे। वो तो हम जानते हैं कि तेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा ही रहेगा। नंबर अच्छे से अच्छे आए, इस बार टारगेट हमारा सिर्फ ये है। कैसे वो पुश मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जहां आपके नंबर 280 आ रहे हैं तो वो 320 चले जाएं, अगर 300 आ रहे हैं तो 350 तक चले जाएं। सर, सबसे बड़ी दिल में ख्याल आता है कि सर एक बात बताओ, यहाँ तो रैंक ही नहीं है। यहाँ मैं चाहे 200 लाऊं चाहे 350 लाऊं, फर्क क्या पड़ता है? पास तो पास है। 350 वाला भी पास है, 200 वाला भी पास है, तो कोई रैंक थोड़ी है। मेरे 399 भी आ गए तो क्या फर्क? इंस्टीट्यूट कौन सा बोल रहा है कि तू नंबर वन बच्चा है पूरे फाउंडेशन में? रैंक तो है नहीं। बट रैंक नहीं है, कॉन्फिडेंस तो है। ये कॉन्फिडेंस तुझे सीए इंटर के अंदर रैंक लाने पे ऐसा जागरूक करेगा, ऐसी मोटिवेशन देगा कि तेरी रैंक आएगी ही आएगी। और रैंक ना एक दिन में नहीं आती। रैंक बने हुए बच्चे को देखो। जिस बच्चे की सीए इंटर में रैंक आती है, ऐसा नहीं है कि वो फाउंडेशन में 200 लाया था और सीए इंटर में लाके सीधा रैंक 1 पे पहुंच गया, या रैंक 6 पे पहुंच गया, या रैंक 5 पे पहुंच गया। कहां से आया वो रैंक में? रैंक मटेरियल बच्चे को स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ती है। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो कि सर इसकी रैंक नंबर 6 आई है, इसकी रैंक नंबर 12 आई है, यार इसने तो बहुत मेहनत करी होगी, है ना? और इंटर में रैंक लाई है। उसने मेहनत वो इंटर से शुरू नहीं करी, उसने वो मेहनत की शुरुआत बहुत पहले से करी थी। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो। आप कोहली की कवर ड्राइव देखते हो। आप ये नहीं देखते कवर ड्राइव करने से पहले उसने 10,000 बॉल खेली होंगी तब जाके वो कवर ड्राइव लगी होगी। आप रोहित शर्मा का पुल शॉट देखते हो कि यार क्या पुल शॉट मारता है 160 की बॉल पे। भैया उससे पहले उसने 10,000 बॉलें यहाँ सर पे खाई होंगी। मेहनत करने से ही अचीवमेंट मिलेगी। तो अगर आप उस सीए इंटर की रैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ नंबर लेके निकलोगे ना 350, तब आप बिल्कुल अलग लेवल पे सीए इंटर में घुसोगे। जाके आपको पता लगेगा सीए के अंदर रैंक लाने के लिए मेहनत फाउंडेशन से शुरू हो जाती है। और जिस बच्चे की 350, 360, 340 नंबर आए होते हैं ना सीए फाउंडेशन में, वो एक अलग मोटिवेशन के साथ घुसता है कि यार मेरी लीग ही अलग है। मैं सबसे अलग हूँ। मैं 340 नंबर फाउंडेशन में लाया था तो मैं 300 इससे ऊपर नंबर लाके बड़े आराम से इंटर में पास हो जाऊँगा। और आपको यही करना है। आपको इंटर के रैंक के लिए फाउंडेशन से तैयार करनी पड़ेगी। सर कैसे आएँगे ये? कोई स्ट्रैटेजी तो बताओ। देखो, 350 लाने के लिए ना कंबाइंड स्ट्रेटजी चाहिए। कंबाइंड स्ट्रेटजी मतलब आपको अकाउंट्स भी अच्छे से कवर करना है। देखो 350 उसके नहीं आते जिसका अकाउंट्स बहुत अच्छा है लेकिन इको में नंबर नहीं आ रहे। सर मेरा लॉ तो बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे अकाउंट्स के आंसर मैच नहीं होते। आपको सब में बेस्ट होना पड़ेगा। और अकाउंट्स में मैं आपके नंबर लाने की जिम्मेवारी बड़े प्यार से लेता हूँ। मैं बताता हूँ आपको 351 लाना है ना तो कम से कम अकाउंट्स के अंदर आपके नंबर 85 प्लस होने चाहिए। सर कैसे आएंगे अकाउंट्स में 85? सर मैं आपको कह रहा हूँ 350 में से आप मेरे अकाउंट्स में 85 ले आओ, आपका काम बड़े आराम से पास हो जाएगा। बड़े आराम से पास हो जाएगा। आप मेरे अकाउंट्स में 85 ले आओ, आपके 350 नंबर पहुंच जाएंगे। कैसे आएंगे सर? कैसे आएंगे 85 अकाउंट्स में? ये तो बताओ। सामने स्ट्रेटेजी देखो। सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग 350 प्लस मार्क्स इन फाउंडेशन एग्जाम कैसे लाओगे आप? बहुत आसान है। सामने स्क्रीन पे देखो। मैंने कुछ ऐसे चैप्टर रखे हैं जो अगर आपने अभी तक 10 दिन बचे हैं, अगर आपने ये चैप्टर छोड़ के जाने का विचार बनाया था तो तुम्हारे 350 नहीं आएंगे। अकाउंट्स में 85 नहीं आएंगे। अगर तूने इन चैप्टर को छोड़ने का विचार बनाया कि सर ये चैप्टर मेरे से नहीं होते, मैं इन्हें छोड़ रहा हूं,
अगर तूने इसमें से एक भी चैप्टर छोड़ने का विचार बनाया ना, तेरे 85 प्लस नहीं आएँगे अकाउंट्स में, तू 350 को छू तक नहीं पाएगा। ये वो चैप्टर हैं जो 100% पेपर में कवर होंगे ही होंगे। अगर इनमें से एक भी छोड़ा है ना, तो दिन-रात एक कर दे, इस वीडियो के आने के बाद, मेरे इसी चैनल पे मेरी लाइव रिकॉर्डिंग में जाके देख, इन सब का मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग है। सबका वन शॉट है, सबका। कोई 2 क्लासेस का है, तो कोई 3 क्लासेस का है, टोटल मिला के 4 घंटे से ऊपर का एक भी चैप्टर नहीं है। एक रात लगा दे और ये चैप्टर छोड़ के मत जा। ये चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर से मेजर 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग पीसमील, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, एनपीओ, फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप। ये वो चैप्टर हैं जो तुम्हारे पास 85 लाने के मायदे रखते हैं। 50% से ज्यादा सिलेबस इन्हीं चैप्टर से कवर होगा। मैं बता रहा हूं आपको। आप कमाल की बात देखो, जून अटेम्प्ट में नया सिलेबस ऐड ऑन हुआ। डिसोल्यूशन का पेपर में क्वेश्चन इतना बेसिक आया जो 12th क्लास का डिसोल्यूशन होता था। इस बार आप इंसॉल्वेंसी पे फोकस करके चलो। इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं कि इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का क्वेश्चन पिछली बार जून अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया शानदार आया था, तो इस बार इसकी वेटेज थोड़ी सी कम लग रही है, 4-5 नंबर की। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वेटेज सबसे ज्यादा है इस बार। ये आएगा ही आएगा, छोड़ के मत जाना। एनपीओ का क्वेश्चन भी चेक करो, एमटीपी में इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया उन्होंने, तो एनपीओ को छोड़ के मत जाना। फाइनल अकाउंट में ध्यान रखना, कोशिश करना मैन्युफैक्चरिंग किसी भी हालत में ना छोड़ दो। इस बार 99% चांस है 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग वाला, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होगा, ट्रेडिंग बनाना होगा, पीएनएल बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी। तो किसी भी हालत में, मैं आरकेजी लिख रहा हूं, फाइनल अकाउंट तो छोड़ के जाना ही नहीं। मतलब ये सारे ही आरकेजी है। इनमें से एक भी छोड़ के जाने की हिम्मत अगर करी तो बेटे 85 से तो नीचे आएगा तू। 351 नहीं पहुंच पाएगा। मैं 51 बोल रहा हूं, सगन ले, नहीं पहुंच पाएगा। ये वो चैप्टर है जो आप छोड़ ही नहीं सकते। दूसरी चीज जो आपको कवर करनी है वो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका। सर मैं बताता हूं आपको। सर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर सबसे बड़ी दिक्कत है जिसको मैं आज आपके सामने सॉल्व करता हूं। पता है क्या है? आपके पेपर में नंबर 85 90 तब आएंगे जब आपका पेपर कॉन्फिडेंस से सॉल्व होगा। दिक्कत वो नहीं है कि मेरे नंबर नहीं आए। दिक्कत यह है कि पेपर में जाके आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। प्रॉब्लम यही है, और ये प्रॉब्लम आपके साथ पहले भी रही होगी, और एक बार अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाए तो ये स्टे कर जाती है। जब आपको स्कूल में भी याद होगा, यही होता था कि मेरा बेटा सब पढ़ के जाता है, पेपर में जाता है तो लिख नहीं पाता। मम्मी मेरे को सब आता है, मैं पेपर देख के डर गया। बेटे डरता पता है कैसे है इंसान? ऐसा नहीं, मुझे बताओ, आपको सब आता है और पेपर में आप लिख नहीं पाए, क्यों? सिर्फ कॉन्फिडेंस का दिक्कत है। पता है होता क्या है? आप पहला क्वेश्चन उठाते हो, आपने पहला क्वेश्चन करने लगा, आपको पता लगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए 35 मिनट चाहिए। आपके 35 के लगभग 45 मिनट्स। आपने पलट के देखा, आपको 45 मिनट दिखेंगे 50 मिनट। बोलोगे भाई 3 घंटे के पेपर में से 1 घंटा मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, मैं तो फेल। अब आप चाहे कितने भी अच्छा पढ़ाई कर रखी हो, आगे के क्वेश्चन आपसे फुल कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट ही नहीं होंगे। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है। पहले देखो पेपर आता कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, जिसमें चॉइस नहीं है, ये करना ही करना है। जिसका पार्ट ए आता है 12 नंबर का ट्रू फॉल्स। 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच के, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स विद रीजन। और याद रखिएगा, अगर खाली ट्रू लिखा और रीजन नहीं लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका ट्रू सही है और रीजन गलत है तो भी नंबर कट जाएंगे। तो बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना। 4-4 मार्क्स के 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसमें एक बीआरएस आ जाता है या डेप आ जाता है या एक थ्योरी आ जाती है काउंटिंग प्रिंसिपल को लेके। ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 5 में से एनी 4 करने हैं आपको। कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, एक छोड़ सकते हो 20 नंबर का। सर क्या ये सारे 20-20 मार्क्स के हैं? जी हाँ। सर 20-20 का एक नहीं, हो सकता है 10-10 के 2 बन जाए, हो सकता है 15-5 बन जाए, किस्मत खराब हो तो ऐसे बन जाए 10-5-5-3, या हो सकता है आपके पास ऐसे बन जाए 12-8, 2 पार्ट बन जाए, या और किस्मत खराब है तो 5-5-5 के 4 पार्ट बन जाए। तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है, पेपर कितना लेंथी बनाना है। तो आपको छोड़ दो, पेपर जितना लेंथी बनाना है वो बना लेंगे। हमें उसकी दिक्कत नहीं है, हमें करना क्या है, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पेपर पैटर्न तो मैंने लिख दिया, वो तो आपने एमटीपी में भी देख लिया होगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब आप 15 मिनट के लिए रीडिंग के लिए घुसोगे ना, पेपर को जब 15 मिनट रीडिंग मिलेंगी, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं छूना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना।
करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे कंपल्सरी नेचर का, जो करना ही करना है। इसको तो हाथ भी मत लगाना, छूना भी मत। क्यों? बेटे ये तो मैंडेटरी है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। उस 15 मिनट को उस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हो जो करना ही करना है? कोई चॉइस है? मुझे बताओ, चॉइस है? नहीं ना, करना ही करना है। पुराने ज़माने के अंदर जब ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज वाला हिसाब-किताब नहीं होता था, बहुत पुराने ज़माने में घर के बड़े लोग शादी का रिश्ता पक्का कराते थे। लड़के को लड़का पहली बार शादी देख लड़की देखता था शादी के बाद। क्यों? चॉइस ही नहीं होती थी। मुझे बताओ कोई ऑप्शन है बेचारे के पास? नहीं ना। उसी के साथ जीना मरना है। तुम्हारे लिए भी ये वही बहू है, जिसके साथ तुम्हें रहना ही रहना है भाई। इसमें तुम्हें चॉइस ही नहीं मिली बेटे, ये तो करना ही करना है। तो क्यों देख रहे हो उसको? अभी मत देखो, अभी मत देखो। आप पता है क्या करो? पहले उस 15 मिनट का समय निकाल के ना इस 2 से लेके 6 वाले को ध्यान से पढ़ो। इनमें से ना आप सबसे पहले उस 15 मिनट में उस एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो जो आप नहीं करोगे। आप 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 सबको ध्यान से पढ़ो। कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो लेंथी होगा। जैसे मान लो इसमें 4th क्वेश्चन के अंदर एनपीओ भी आ गया, फाइनल भी आ गया, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्योंकि ये बहुत लेंथी है, टाइम वेस्ट करेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंगल एंट्री आ गया या फाइनल अकाउंट साथ में आ गया, छोड़ दो। आप पता है क्या करो? आप सबसे पहले अपनी अप्रोच बदलो। पहले उस 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 तो देखना नहीं। सबसे पहले इसमें से एलिमिनेशन थ्योरी खेलो। जो नहीं चाहिए वो पहले हटाओ। ठीक है जी? उसके बाद क्या टारगेट है? सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लो, जो आपको पता है कि गलत नहीं हो सकते। पहले 1 घंटे में आपको वो 2 क्वेश्चन करने हैं बस। और वो आप ये बैठ के ढंग से ढूँढो कि 2, 3, 4, 5, 6 में ऐसे कौन से 2 क्वेश्चन हैं, जो अगर भगवान भी नीचे आ जाए ना तो गलत नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं मान सकता कि तूने अगर फाउंडेशन की तैयारी करी है, इन 5 में से तेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं आते होंगे जो 100% तू सही करे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तू 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले, इमेजिन करो तुमने सिलेक्ट कर लिए 3 और 4। कि सर जी अगर ये ब्रह्मा भी नीचे जमीन पे आ जाए ना, तो भी हमें इसमें फेल नहीं कर सकते। पहले तुम्हारा टारगेट है कि पहले 1 घंटे में यही 2 क्वेश्चन करने हैं। जब तुम ये 2 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ये हो गए 40 नंबर। 1 घंटे में तुम्हारा गेम कैसे खेलेगा मैं बताऊँ? तुम्हें टाइम डरा रहा था, तुम्हें टाइम पे जीत मिलेगी देखो कैसे। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन सही होने के बाद अब कॉन्फिडेंस पहुँचेगा ऊपर, कि भैया मैं तो हो गया पास। शुरू के पहले घंटे में 40 नंबर में मैं हो गया पास। तो मेरे को फेल कोई नहीं कर सकता। इसके ऊपर मुझे जो मिलेगा वो मेरे लिए पॉजिटिव है। अब आप टाइम से डरोगे नहीं, आप टाइम पे जीतोगे। आपने पहले 1 घंटे में अपने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट, उसके बाद आपका ऐसा ऐसा थोड़ी है, कोई ऐसा होगा जिसको चारों अच्छे से आते होंगे, कोई ऐसा होगा जिसको पाँचों अच्छे से आते होंगे, कोई ऐसा होगा जिसको एक और अच्छा आता होगा। तो अपना लीस्ट सिलेक्ट करते चले जाओ। भैया इसके बाद मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया आता है, मैं अगले 30 मिनट में यही करूँगा। 30 मिनट दो इसको, ठीक से होगा। 30 मिनट में आपको बड़े आराम से ठंडे दिमाग से करना है, क्योंकि अब जो मिल रहा है वो आपके सारे प्लस पर मार्क्स है। उसके बाद आपको लगा यार ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत बढ़िया है, 30 मिनट इसको दूँगा मैं, 30 मिनट इसको दो, बस। आप 2 घंटे पेपर के दे चुके हो और 4 क्वेश्चन कर चुके हो आप। आखिरी जो बचा हुआ आपके पास 1 घंटा है ना, वो दोगे आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना? लास्ट 1 आवर के अंदर आप ये करोगे, लास्ट 1 आवर में। अब आप बोलोगे सर इसमें 1 घंटा लगेगा, 20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे तेरे को ये करने में। तो सर आपने 1 घंटा क्यों दिया? तुझे पता ही नहीं लगा, मैंने तेरे को स 15-15 मिनट का ग्रेस दिया। अगर तेरा ये पहला वाला 1 घंटे की जगह 1 घंटे 10 मिनट में हुआ, डरना नहीं है। 30 की जगह सर इसके 40 मिनट लगे, तब भी नहीं डरना। इसको 30 को करने में 40 मिनट लगे, तब भी नहीं डरना। तो अगर इन सब में मेरे हिसाब से अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेगा ना, तो भी तेरे पास इस आखिरी क्वेश्चन को करने के लिए हाफ एन आवर है। आधे घंटे में क्या तू ट्रू फॉल्स नहीं कर पाएगा 12 नंबर के? 4 नंबर की थ्योरी नहीं लिख पाएगा? अरे भैया पहले अगर ये क्वेश्चन कर लेगा ना कंपल्सरी वाला, तो तू वैसे ही डर जाएगा। उसमें टाइम वेस्ट करेगा। तो अपने टाइम को ढंग से एलोकेट करना सीखो। सबसे पहला टारगेट क्या करना है जी? हमें सबसे पहले 1 घंटे में 2 क्वेश्चन ऐसे ढूँढने हैं, जो हमारा कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता। पहले वो कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर अगले आधे घंटे में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा ना, जो आपको पहली बार पढ़ने में लग रहा होगा कि शायद इसमें कोई दिक्कत है। जब आप उसे करने बैठोगे ना, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस ऊपर हो चुका होगा। तब आपको वो क्वेश्चन आसान लगेगा।
और अगर पहले इमेजिन करो अपने आप, मेरी ये स्ट्रेटेजी रखो और एक स्ट्रेटेजी उस बच्चे की देखो जिसने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, उसमें भी अटक गया। क्या आपको लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 जिससे वो पहले से डर रहा था, जिसको पहले ही पढ़ के उसको लग रहा था कि इसमें कुछ अजीब है, तो अब उससे सॉल्व होगा? एक तरफ उस बच्चे को रखो, मेरे बच्चे को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उसने सिलेक्ट ही वो करा है जो उसको 100% आता है। तीसरे क्वेश्चन में अगर सिर्फ परसेंट भी आता होगा, तो भी वो जी-जान लगा के उसको सही से नहीं कर लेगा। कॉन्फिडेंस का गेम है बेटे, कॉन्फिडेंस का गेम। यही आपको अच्छे से 85 के पार लेकर आएगा। और अगर आप अकाउंट्स में 85-90 तक पहुंच गए, आपके टोटल ओवरऑल 350 नंबर जरूर आएंगे। पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक और कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको आज इस वीडियो में ये बताया। ठीक है जी? तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ लेकर हम स्ट्रैटेजी वाली और एकेडमिक वीडियो लेकर आते रहते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके साथ भला होता है। सिर्फ़ पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं कि दूसरे का भला नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ अपना भला होना चाहिए। याद होगा थ्री इडियट के अंदर, उसने क्या बोला था कि फर्स्ट आने का 2 ही तरीके हैं, या तो खुद पढ़ के फर्स्ट आओ या दूसरों को आने मत दो। ये जो दूसरी वाली अप्रोच है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती। अगर आप दूसरों को भी आगे नहीं आने दोगे ना, तो फिर जीतने का फ़ायदा क्या? रेस में अकेले भागते हुए आदमी कभी देखा है? रेस तभी होती है जब सबके साथ खेली जाए। समझा? तो बस सबके साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो और तभी आपका भी भला होगा। ठीक है जी? मैं मिलता हूँ आपको आगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब